under the boughs where the shadows play. The wind hums. हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हुआ है वो एक्चुअली 1-2 दिन का कंबाइंड है। और सर्दियां क्योंकि अब बिल्कुल से जा चुकी हैं और मैं वेट कर रही थी कि एक भी कपड़ा ना छोड़ना पड़े, उसी टाइम पे अपना घर ऑर्गेनाइज़ करूं। यानी बिल्कुल सर्दी है ना जो एकदम से जा चुकी हो और एक भी कपड़ा ऐसा नहीं है कि छोड़ना पड़े कि हाँ अब आगे जाके पहनना है। तो मैं उसी का वेट कर रही थी, इसलिए ये वीडियो लेट आया है। क्योंकि पहले से कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दो, कुछ रख दो, फिर से वही सारे काम करो खोलो तो ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो मेरा मानना है कि पहले ऐसे करें कि हाँ 5-7 दिन का और 15 दिन का वेट कर लो, उसके बाद ही काम स्टार्ट करो, जिसकी वजह से एक ही बार में मेहनत लगे और बार बार काम ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो जितनी भी बेड शीट्स या कंबल ब्लैंकेट थे उनको फोल्ड करके रखा, और जो धुलने वाली बेड शीट थी यानी वुलन बेड शीट थी तो जो उनको धुलने के लिए डाल दिया है, ताकि वो एक दिन में सूख जाए और नेक्स्ट डे हम उसको पूरे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकें। यहाँ पर बेड वगैरह भी अच्छे से क्लीन किया और समर के लिए रेडी किया, क्योंकि अब समर्स आ गए हैं तो कॉटन की बेड शीट सारी निकल आई हैं और उनको ही अब मैंने डाला है और सर्दियों की सारी चीज़ें हटा दी हैं। और जब वेदर चेंज होता है तब फीलिंग्स भी थोड़ी सी चेंज होती हैं, यानी थोड़ा सा घर है ना वो चेंज सा लगने लगता है। और घर को फिर से रीसेट करना और गर्मियों के लिए तैयार करना एक अलग ही फीलिंग्स होती है। अच्छा भी लगता है, थोड़ा थोड़ा चेंज भी लगता है। तो जैसे ही गर्मियों की बेडशीट डली तो वो डार्क कलर हट गए और लाइट से कलर कॉटन की बेडशीट डल गई, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है रूम, बहुत अच्छा सा लगने लग जाता है। इसके बाद मैं सारी कुशन्स, कवर, बेडशीट्स या फिर हमारे सोफे वगैरह हैं उन सबको क्लीन करूँगी। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज हैं, जिससे कि दिक्कत नहीं होती है चीज़ों को ढूंढने में। और जितनी भी समर बेडशीट थी मैंने ऊपर वाले रूम में रखी थी, अब मैंने नीचे ला के रख दी है। यानी डिवाइड कर देती हूँ, जो ऊपर बिछेंगी वो ऊपर और जो नीचे बिछेंगी वो नीचे ही रखती हूँ। मेरा बेड तैयार है और सिर्फ बेडशीट ही बदलने से रूम का पूरा लुक चेंज हो गया है। अब मैं ड्राइंग रूम में पहुंची तो सबसे पहले मैंने बोला कि मैं सारी चीज़ों को हटाकर वॉश करने के लिए ही डालूंगी, इसलिए मैंने ये वाले काम पहले स्टार्ट किए, ताकि फिर से कपड़े एक्स्ट्रा ना निकलें और ना ही बार बार ये सारे काम करने पड़े। तो जितने भी सोफ़ा कवर है ना, स्पेशली ये विंटर्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से मैं विंटर्स में ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि ये थोड़े से फर वाले हैं जो गरम होते हैं। हालांकि मैं गर्मियों में भी यूज़ कर लेती हूँ, बट पूरी सर्दी इसी में निकली है, तो इनको भी धुल के और रखूँगी। तो सारी चीज़ों को हटाया, सोफ़े को थोड़ा सा क्लीन किया क्योंकि डस्ट वगैरह आ जाती है। वैसे मेरा सोफ़ा रेगुलर क्लीन होता रहता है तो इतनी गंदगी नहीं है, बट अभी विंटर्स का जो टाइम है वो सारे इन्हीं कुशन्स में, यानी दिवाली से इसी कुशन्स और यही कवर वगैरह में पड़े रहे, तो इसको भी अब मुझे थोड़ा चेंज करना था। तो इन सभी कवर को हटा के धुल के रख दूँगी और जितने भी कवर है ना सभी चीज़ों को फिर से एक बार समर के लिए यानी ब्राइट कलर में यूज़ करूँगी। अगर हम चीज़ों को कायदे में और एक ही जगह रखते हैं तो काम थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी मेहनत कम हो जाती है, चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं, यहाँ वहाँ नहीं देखनी पड़ती हैं। अब मैंने थोड़ा सा लाइट कलर डाला है, यानी लाइट ही कलर लेती हूँ स्पेशली मैं अपने घर में कोई भी चीज़ यूज़ करनी हो। लाइट कलर मुझे ज़्यादा ब्राइट यानी खुले से लगते हैं, स्पेसियस लगने लग जाता है घर। तो अभी मैंने नीचे ही डाला है और सोफ़े कवर चेंज करने के बाद जो ड्राइंग रूम का लुक है वो भी चेंज हो जाता है। और जब हम अच्छे से डीप क्लीनिंग टाइप की कर लेते हैं तो घर या स्पेशली रूम बहुत क्लीन और ऑर्गेनाइज लगने लग जाता है। और जब ये सारे काम स्टार्ट करते हैं तो बस टेंशन तो रहती है कि हाँ ये हो पाएंगे टाइम से, यानी अच्छे से हो पाएंगे, ज़्यादा थकान तो नहीं हो जाएगी। बट जब करना शुरू करते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, काफ़ी अच्छा, क्योंकि सारी चीज़ें जब हम अपने घर में न्यू ऐड करते हैं, चीज़ें चेंज करते हैं तो खुशी भी अलग होती है। तो आप लोग भी टेंशन ना लेके इस काम को ना खुशी से करें। अपने घर को सजना संवारना कितना ही अच्छा लगता है, जब आप स्टार्ट करेंगे तभी फील कर पाएंगे। मुझे तो स्पेशली ये सारे काम अच्छे लगते हैं जब अपने घर को थोड़ा चेंज करती हूँ, थोड़ा लुक अलग करती हूँ, और ये मुझे हेडेक की जगह खुशी देते हैं। तो मेरा सोफ़ा तैयार हो गया। कारपेट को मैं सिंपल क्लीन करूँगी, हालांकि मुझे ये धुलना है तो नेक्स्ट डे ही इसको हस्बैंड की हेल्प से धुलवाऊँगी।
कारपेट को। बाकी का अभी बस वैक्यूम से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। एंड मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स भी मंगाए थे ताकि मैं विंटर्स के जितने भी क्लॉथ हैं उनको और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकूं। हालांकि मैं पहले जो मेरे पास ट्रॉली या एक्स्ट्रा बैग्स हैं उनमें स्टोर किया करती थी, बट इस बार सोचा कुछ अलग ही करती हूँ। यानी जो स्टोरेज बैग्स आते हैं उसमें और अच्छे से स्टोर रहती हैं चीज़ें, तो दोनों ही यूज़ हो जाएंगे क्योंकि अब सामान भी बढ़ चुका है और उतने बैग्स मेरे पास कम पड़ रहे थे। तो ये वाले जो बैग हैं ना, स्टोरेज बैग बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इसमें अंदर फ्रेम है स्टील का, जिसकी वजह से ये स्टैंड रहते हैं। आगे भी पॉकेट है और पीछे भी पॉकेट है। सामने पॉलीथीन लगी है जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी है कि ताकि अंदर क्या रखा हुआ है सामने से देखा जा सके और आगे से ही खोल के उठाया जा सके। तो ये मेरे 2 के सेट में निकले थे। अगर मुझे ये बहुत अच्छे लगेंगे ना तो मैं और भी मंगा लूँगी। जब मैंने इनको यूज़ किया मुझे काफ़ी पसंद आए हैं और मैं इनके एक और पेयर ऑर्डर करने वाली हूँ। वैसे इनकी लिंक दे दूँगी। और इसके अलावा इसमें अगर दूसरे प्रिंट के लेंगे ना बैग्स तो क्या होगा कि थोड़े से रेट बढ़ जाते हैं, बस प्रिंट का ही फ़र्क होता है। तो मैंने प्रिंट ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा। हाँ, बाकी का क्वालिटी सेम होती है। जितने भी विंटर वियर थे मैंने सारे धुल के ही रखे हुए थे, अच्छे से फोल्ड करके रखे हुए थे। तो बस हमें उठाना अलमारी से और रखना ही था। तो एक बैग में मेरे सारे ही विंटर क्लॉथ्स आ गए, यानी जैकेट को छोड़ के। और जो भी डेली में स्वेटर या स्वेट शर्ट्स पहनती हूँ वो एक ही स्टोरेज बैग में आ गए। ये 66 लीटर की है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में आ चुकी है कपड़ों की। काफ़ी सारे कपड़े इसमें बन चुके हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा बैग। अगर आप भी अपने घर में कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो विंटर्स के लिए यूज़ करनी है तो ये वाले स्टोरेज बैग ज़रूर से लीजिए। एंड नेक्स्ट मैंने मंगाया था ये वैक्यूम बैग्स। और मैंने सोचा था स्पेस अगर कम लगाना है तो वैक्यूम बैग्स काफ़ी काम आ सकते हैं, तो मैंने इनको ऑर्डर किया था। ये 5 के सेट में आए हैं और 2 बैग्स बड़े हैं, 2 मीडियम साइज़ के हैं, 2 स्मॉल साइज़ के हैं। साथ ही साथ इसमें पंप भी निकला था ताकि हवा निकाल सके। मेरे हस्बैंड की काफ़ी सारी जैकेट्स थी जिसको मैंने एक ही बैग में स्टोर कर दिया है, यानी 6 से 7 जैकेट एक बैग में आ चुकी हैं। और इतनी सारी जैकेट अगर इतने से स्पेस में आ जाएं तो कितना सारा अपने घर का स्पेस बचेगा, कितना बेड बॉक्स के अंदर स्टोरेज बचेगा, आप सोच ही सकते हैं। तो छोटी छोटी फोल्ड में फोल्ड करके मैंने इस बैग में और 6 से 7 जैकेट स्टोर कर दी। उसके बाद बस इसके साथ क्लिप आती है जिससे कि ये जिप लॉक हो जाएगा अच्छे से। एंड इसमें जो ऊपर एक हवा निकालने वाला दिया होता है, तो पंप की हेल्प से बस हवा निकालिए और इतनी सारी जैकेट बहुत कम स्टोरेज में आ जाएंगी। तो आप देख ही सकते हैं बिल्कुल कम स्पेस में ये आ जाएंगी, फोल्ड रहेंगी और जब हम इनको खोलेंगे बस वैसे ही सेम पफ़ी पफ़ी निकलेंगी, ख़राब होने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये वाला एरिया ना अच्छे से मेरा मतलब बेड बॉक्स में जो भी चीज़ें रखनी है सारे विंटर वियर मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी। बस अब बेडशीट वगैरह रह गई थी तो मैंने नेस्ट ही किया था क्योंकि उनको धुलने के लिए रख दिया है। तो सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद मैंने बेड खोला, ऊपर वाले बेड में ये सारी चीज़ें रख रही हूँ जो कि मेरे विंटर में पूरा खाली हो जाता है, क्योंकि मैं समर के जो कपड़े हैं वो स्टोर करके नहीं रखती हूँ, मेरे पूरे अलमीरा में रहते हैं ऊपर की, जिसको मुझे बार बार छेड़ना ही नहीं पड़ता है। और विंटर वियर मेरे सारे नीचे रहते हैं ताकि मुझे स्टोर ना करना पड़े। तो बस विंटर वियर वापस से बेड बॉक्स में रखने थे, बाकी का समर वियर मेरे ऑलरेडी निकले हुए थे क्योंकि मैं उनको रखती नहीं हूँ। सभी रजाई कंबल मैंने धूप में डाल के सुखा दिए थे। इसके अलावा अभी मैं इनको ड्राई क्लीन नहीं करवा रही हूँ। जब मैं नेक्स्ट सीज़न में यूज़ करूँगी ना तो उसके पहले ही ड्राई क्लीन करवाती हूँ, पहले से करवा के नहीं रखती हूँ क्योंकि उसमें धूल वगैरह फिर से चढ़ जाती है। तो इससे अच्छा है जब हम ओढ़ने के लिए यूज़ करें उससे पहले धुलवा के रख लें। तो बस सारी चीज़ें एक बेड में आ गई हैं और सारा सामान मेरा अच्छे से हो चुका है। इसके बाद काफ़ी टाइम से ये बेडशीट रखी थी ना तो थोड़ी सिलवटें आ गई हैं, बट फिर मैंने सोचा एक बार यूज़ कर लेती हूँ। इसके बाद फिर इनको धुल के अच्छे से फ्रेश करके रख दूँगी। तो ऊपर की बेडशीट वगैरह भी हमने चेंज कर दी, ऊपर का रूम भी अच्छे से क्लीन किया, समर के लिए रेडी किया।
जितना कि आपको 5-10 मिनट में इस वीडियो में देख क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, बहुत ज़्यादा काम लग जाता है। बस ये 10 मिनट्स में आपको दिखाना ही होता है, तो आपको सिंपल लगेगा, बट जब करने बैठो तो काफ़ी टाइम लगता है। एंड वो सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन के लिए भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखनी थी। यानी मटर का सीज़न जाने वाला है, तो सोचा मटर को थोड़ा सा फ्रीज़ करके रख लें। फ्रीज करने के लिए सिंपल सा आपको गर्म पानी में मटर को थोड़ा सा बॉयल करना है नमक डालकर, और ये अच्छे से बॉयल हो जाए तो ऊपर कचड़ा वचड़ा आ जाएगा, तो उसको हटा दीजिए। और एक बाउल में फ्रिज का पानी लीजिए, यानी आइस वाटर, एकदम से ठंडा होना चाहिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा मटर को उबालना नहीं है, बहुत थोड़ा सा 3-4 मिनट बस। उसके बाद डायरेक्ट आप इसको ठंडे पानी में डाल दीजिए। ठंडे पानी में डालने से इसका जो कलर है ना वो सेम रहेगा, यानी हरा ही रहेगा, पीला हीला नहीं पड़ेगा। और इसको बस थोड़ा सा ठंडे पानी में रख के 1-आध मिनट, और इसको आप डाल दीजिए कोई भी क्लॉथ पे, ताकि इसका जितना भी पानी है ना वो ड्राई हो जाए। और ये पानी भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, यानी पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, सूखा रहना चाहिए। हवा के नीचे रख दीजिए, या ऊपर से कोई कपड़े से अच्छे से इसको क्लीन, यानी पानी को हटा लीजिए, ड्राई कर लीजिए। उसके बाद आप एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में इसको स्टोर करके साल भर के लिए रख सकते हैं। तो मेरे यहाँ मटर बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मियों में यूज़ नहीं होती है, बट कभी कभार मटर पनीर बनाना है या कोई इस तरह का आइटम बनाना है जिसमें मटर लगेगी, तो बस उसी में यूज़ होगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करी है, बस 2-3 किलो की ही मटर को स्टोर किया है, और ये मेरी साल भर चल जाएगी, क्योंकि मेरे घर में कंज्यूम बहुत कम होती है। तो इसको बस ऐसे ही रखना है। आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़ करके रख लीजिए, या जिप लॉक बैग में, ये साल भर ऐसी ही रहेगी, ख़राब नहीं होगी। ओके दोस्तों, मेरे सर्दियों का काम ख़त्म हो गया, गर्मियाँ अब स्टार्ट हो गई, तो गर्मियों के लिए घर भी रेडी हो गया, बस किचन रेडी करनी है। तो किसी वीडियो में आपके साथ वो भी सारी टिप्स शेयर करूँगी। आई होप कि आपको हेल्प मिली हो और वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर से लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।